नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। उपसभा अध्यक्ष महोदय, रेल बजट के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और अपने विचार रखना चाहता हूँ। पैरा महोदय, माननीय रेल मंत्री जी रेलवे मजदूर यूनियन से काफ़ी समय से संबद्ध रहे हैं। उनके द्वारा जब यह बजट प्रस्तुत किया गया था तो मन में यह आशा बंधी थी कि इसमें मजदूर यूनियनों का पूरा ध्यान रखा गया होगा, गरीब जनता का पूरा ध्यान होगा और साथ ही भाड़े के विकास के संबंध में हमारी जो गति अभी तक रही है उसमें भी होगा। लेकिन बजट आने के पश्चात हमें ऐसा ना देखकर घोर निराशा हुई है। पैरा मान्यवर, हमारी रेलें तो पूरे भारत में बिछी हुई पटरियों पर निरंतर चलती आ रही हैं और भविष्य में भी चलती रहेंगी, परंतु बजट के माध्यम से यह प्रदर्शित होता है कि क्या जनता की भावनाओं का सही रूप में प्रदर्शन हुआ है या नहीं। क्या रेलें देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। इन बातों का इस बजट में दिग्दर्शन नहीं है और इस बजट से ऐसा लगता है कि रेल मात्र एक व्यवसाय बनकर रह गई है और वह सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं करती। पैरा श्रीमान, मैं इस बात के लिए तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो योजना हमारे प्रदेश के लिए बनाई थी उसको ध्यान में रखते हुए जो नई रेल लाइनें वहाँ बिछाई जानी थी उनके लिए इस बजट में कुछ प्रावधान किया है। पिछले 3 साल से मैं बराबर अपने इलाके के विकास की ओर विशेष रूप से रेल मंत्री जी से निवेदन करता रहा हूँ। इसके लिए मैंने रेल मंत्रालय को यह सुझाव दिया था कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो लंबी दूरी है उसको कम किया जा सकता है। इस पर
खर्च भी अधिक नहीं होगा और ऐसे इलाके जो पिछड़े हुए हैं और रेल सेवा से वंचित रहे हैं उनको भी आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं जिनसे विदेशी मुद्रा देश को मिल सकती है। उनको ढोने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर रेल सेवा होने से सुविधा होगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यदि डिक्टेशन आपको पसंद आई है तो डिक्टेशन को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिक्टेशन लेके आता रहता हूँ। बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन रहेगी वह भी प्राप्त हो सके। और यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको इसमें कोई भी कमी लगती है डिक्टेशन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी कमी होगी मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा।